हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंजीनियरिंग गुरुजी में। आज की इस वीडियो में हम लोग बेयरिंग के आउटर डायमीटर को निकालने का ट्रिक समझेंगे, किस तरह से निकाला जाता है। बहुत बार आप लोगों का क्वेश्चन होता है कि बेयरिंग का आउटर डायमीटर किस तरह से निकाला जाए, उसके बारे में बताइए। तो आज हम लोग इस वीडियो में पूरा बेयरिंग के आउटर डायमीटर को समझेंगे, किस तरह से निकाला जाता है। तो वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाला है। अगर चैनल में नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। दोस्तों, चैनल का मेंबरशिप अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेंबर्स के लिए स्पेशल वीडियो अपलोड हो चुके हैं। दोस्तों, तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। आज हम लोग समझेंगे कि बेयरिंग का आउटर डायमीटर किस तरह से निकाला जाता है। सबसे पहला चीज़ मैं क्लियर कर देता हूं दोस्तों कि बेयरिंग का आईडी निकालने का फॉर्मूला है, बट बेयरिंग का ओडी निकालने का कोई भी फॉर्मूला अभी तक नहीं बना है। इसको आप एक ट्रिक से समझ सकते हो, जिसको मैं अभी बताऊंगा। लेकिन आप लोगों को बहुत बार क्वेश्चन होता है कि सर आउटर डायमीटर निकालने का कुछ फॉर्मूला बताइए, तो उसका कुछ भी फॉर्मूला अभी तक नहीं बना है दोस्तों, उसके आउटर डायमीटर को निकालने का। इसका एक ट्रिक है जिसको मैं आज समझाऊंगा, इसको ध्यान से देखिएगा। आईडी को आप आसानी से निकाल सकते हो 5 के साथ मल्टीप्लाई करके। आप 5 के साथ गुना करोगे, सोचिए लास्ट डिजिट 5 है तो 5 के साथ गुना करोगे तो आपको आईडी पता चल जाता है कि आईडी कितना है। ठीक है, ये भी काम किस पे करता है, ये लास्ट डिजिट अगर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है तो काम नहीं करेगा दोस्तों। 4 के बाद से ये वाला फॉर्मूला काम करता है, आईडी का जो फॉर्मूला। इससे पहले का जो नंबर है, सोचिए बेयरिंग का अगर नंबर है 6200 तो उसका आईडी जो होगा वो 10 mm होगा। 6200 का भी, 6300 का भी, 6400 का भी आईडी जो है वो 10 mm होगा। उसको आपको याद रखना पड़ेगा। सोचिए बेयरिंग का नंबर है 6201 तो उसका आईडी 12 mm होगा। उसको भी आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि 6201 का अगर 12 है तो 6301 का भी 12 mm ही आईडी होगा। 6202 का 15 mm आईडी है और 6203 का 17 mm आईडी होता है। इसको आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। ये जो 4 है इसको आप लोगों को याद रखना होगा, 0 1 2 3। इस पे ये फॉर्मूला काम नहीं करता है आईडी का, कंफ्यूजन मत रहिएगा, इस पे काम ही नहीं करेगा। 4 से लेकर बाकी में काम करता है। आप आईडी आराम से 5 के साथ गुना करके आईडी को निकाल सकते हो। इससे ऊपर वाले को आपको याद रखना है, जब भी लास्ट डिजिट 0 रहे तो उसका 10 mm आईडी होगा, 1 रहे तो 12 mm आईडी होगा, और 2 रहे तो 15 mm आईडी होगा, और 3 रहे तो 17 mm आईडी होगा। आईडी आप लोगों को अभी क्लियर हो गया है। अब बेयरिंग के आउटर डायमीटर को हम लोग समझते हैं। आउटर डायमीटर का कोई फॉर्मूला नहीं है, आप जितना भी सर्च कर लीजिए आपको कहीं नहीं मिलेगा, बस ट्रिक बना हुआ है इसका। उसी ट्रिक को आप समझिए। यहाँ पे मैंने देखिए अलग अलग बेयरिंग का नाम लिख दिया है। इस तरह से आप अगर ये 10 बेयरिंग का जो मैंने नंबर लिखा है, इसको अगर आपने याद रख लिया तो मैक्सिमम 90 से लेकर 100 बेयरिंग का ओडी आप लोगों को याद रह जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है 3305 बेयरिंग का नंबर है। कौन सा बेयरिंग है? ये जितना भी आज फॉर्मूला हम लोग समझेंगे सब मीडियम सीरीज का बेयरिंग है। ये ट्रिक भी मीडियम सीरीज के बेयरिंग में ही काम आएगा, उसी का आउटर डायमीटर आप निकाल सकते हो। तो सारा मैंने बेयरिंग का यहाँ पे नाम लिख दिया है। कुछ बेयरिंग छूट गए हैं, जैसे कि डबल रो बॉल बेयरिंग, थर्ड्स बेयरिंग, उसके बाद डबल रो सेल्फ अलाइन बॉल बेयरिंग। इसके भी जो मैं आज ट्रिक बताऊंगा उसका भी आप आउटर डायमीटर इसी फॉर्मूले से, इसी ट्रिक से निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं 3305। तो यहाँ पे देखिए 305 है, यहाँ पे देखिए 305 है। तो 305 है तो 305 जब भी रहे तो उसका ओडी कितना होगा? 62 mm। ठीक है, इसका भी देखिए लास्ट में 6305 है तो 305 है लास्ट में, तो इसका भी 62 mm है। 7305 है तो इसका भी 62 mm है। यहाँ पे भी देखिए लास्ट आपको 305 दिख रहा तो इसका भी 62 mm है। इसी तरह से सारा जिसका भी मीडियम सीरीज का बेयरिंग हो और लास्ट में 305 हो तो उसका 62 mm ओडी होगा। बेयरिंग का जो ओडी होगा 62 mm होगा। अब इसको हम लोग समझते हैं। 5 को हम लोगों ने समझ लिया। अब जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 3304, तो 3304 का कितना mm होता है ओडी? 52 mm। 52 mm ओडी रहता है। तो सेम अगर यहाँ पे हम लोग सोचिए यहाँ पे 6304 रहता और सिंगल रो डिप ग्रुप बॉल बेयरिंग रहता तो इसका भी ओडी जो रहेगा वो 52 mm ही होगा दोस्तों। सेम इसका सोच लीजिए, ये वाले बेयरिंग का आप निकाल रहे हैं, इसका अगर बेयरिंग नंबर होता 22304 तो इसका भी जो ओडी रहता, बेयरिंग का ओडी रहता वो 52 mm ही होगा दोस्तों। अगर आपके पास ये बेयरिंग होगा तो आप चेक कर लीजिएगा
उसका भी आपको ओडी जो 52 मिलेगा, क्योंकि लास्ट डिजिट 304 हो रहा है। सेम यहाँ पे एनयू बेयरिंग है, सोचिए एनयू बेयरिंग है और इसका भी लास्ट डिजिट जो है 304 है, तो इसका भी जो बेयरिंग का ओडी होगा वो 52 होगा। इस तरह से बाकी जो बेयरिंग के मैंने नाम बताया उसका भी आपको अगर 304 मिलता है तो उसका भी ओडी 52 होगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है 3305 का 62 है, 3306 का 72 रहता है ओडी, 3307 का 80 रहता है ओडी, 3308 का 90 रहता है ओडी, 3309 का 100 3310 का 110 3311 का 120 3312 का 130 और 3313 का 140 तो खाली इसी का ही बेयरिंग का ओडी ये नहीं रहेगा, ये जितने प्रकार के आप मीडियम सीरीज के बेयरिंग देख रहे हैं, सोचिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3308, तो इसका 90 हुआ। अब यहाँ पे सोच लीजिए होता कि 7308, इसमें भी आपको 308 मिल रहा है, इसका भी लास्ट डिजिट देखिए 308 है, मतलब इसका भी 90 ही ओडी होगा। इस बेयरिंग का भी सिंगल रो एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग का भी जो ओडी होगा वो 90 ही होगा। तो आपको बस ये 10 जो मीडियम सीरीज के बेयरिंग है इसका ओडी को याद रखना है। इसको याद रखने का भी एक ट्रिक है जिसको मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। इसको पहले आप लोग समझ गए होंगे कि अगर लास्ट के 3 डिजिट अगर मिलते हैं, सोचिए 305 है और एनयू बेयरिंग भी 305 है, तो उसका 62 ओडी होगा। एक ही बेयरिंग का ओडी सेम नहीं होगा, लास्ट डिजिट अगर लास्ट के जो 3 नंबर है अगर बेयरिंग के मिल जाते हैं तो उसका भी ओडी सेम ही होगा। अब एक ट्रिक को समझते हैं कि इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, यहाँ से देखिए आपको दिख रहा होगा 3304 3304 3305 और 3306। इस पे आप लोगों को क्या करना है, इन तीनों पे, ये तीनों अगर बेयरिंग मिले तो इसका जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट के साथ आपको 10 को गुना कर देना है इन तीनों पे। ये जो तीनों देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, इन तीनों में आपको क्या करना है, सोचिए ये वाला इस बेयरिंग का हम लोग ओडी निकालना है 3304 का, तो आपको क्या करना है 04 गुना 10 प्लस 12, जब आप करोगे तो आपको 52 ओडी आसानी से याद रह जाएगा। आपको क्या करना है, 4 के साथ 10 को गुना करना है, प्लस कर देना है 12, तो देखिए 52 और 3304 का देखिए ओडी कितना होता है 52 निकल गया। सेम आपको 3305 का भी क्या करना है, 05 के साथ 10 को गुना करना है, प्लस 12 कर देना है, उसका ओडी निकल जाएगा। 3306 का भी क्या करना है, आपको सेम 10 को गुना करना है और 12 को प्लस कर देना है, तो उसका भी ओडी आपको निकल जाएगा दोस्तों। अब इसके बाद जो 6 के बाद 7 से लेकर और 19 तक, 7 से लेकर कितना तक 19 तक, 19 तक आपको क्या करना है, इसका फॉर्मूला अलग है, मैं अभी आपको बता देता हूँ। सोचिए यहाँ पे अभी लास्ट डिजिट ये वाला ले लेते हैं हम लोग 3307 है, तो आपको क्या करना है, इसके साथ गुना करना है 10 को, किसके साथ गुना करना है 07 लास्ट डिजिट के साथ, 07 गुना 10, इसमें प्लस आपको करना है 10, इस पे हम लोग को 12 प्लस करना पड़ता था, और 7 से लेके 19 तक में आपको क्या करना है, प्लस करना है 10। जब आप प्लस करोगे तो इसका हो जाएगा 80 देखिए इसका बेयरिंग नंबर क्या है 3307 का, आउटर डायमीटर कितना है उसका बेयरिंग का 80 आसानी से निकल गया। अब दूसरा एक ले लेते हैं हम लोग 08 को, यहाँ पे देखिए क्या है 3308, तो इस पर क्या करना, लास्ट डिजिट कितना है 08, तो 08 के साथ गुना कर देना है 10 को और प्लस कर देना है 10 को, तो इसका आंसर कितना आ जाता है हम लोग को करके देख लीजिए आप लोग, आसानी से आप लोगों को पता चल जाएगा 90 यहाँ पे देखिए 3308 का 90 खाली 3308 का ही 90 नहीं होगा, उसके बाद यहाँ पे 6308 का भी 90 होगा, 7308 का भी 90 होगा, यहाँ पे 22308 अगर रहता, यहाँ पे अगर सोचिए बेयरिंग नंबर रहता 22308, तो इसका भी आउटर डायमीटर आपको 90 ही होगा दोस्तों। तो इस तरह से अगर आपने इस 10 बेयरिंग नंबर के आउटर डायमीटर को याद रख लिया तो आप 100 बेयरिंग के आउटर डायमीटर को आसानी से याद रख सकते हो दोस्तों। आपको सिंपल सा इस फॉर्मूले को याद रखना है, 04 से लेकर 06 अगर लास्ट नंबर हो बेयरिंग का तो उस पर आपको 10 गुना करना है और प्लस कर देना है 12, जितना आंसर आए वो बेयरिंग का ओडी है। और इसके बाद 07 से लेकर 19 तक आपको क्या करना है, 10 को गुना करना है और उसके साथ प्लस कर देना है 10 को, तो आपको उसका
आउटर डायमीटर मिल जाएगा। और ये सारे बेयरिंग के लास्ट डिजिट अगर सेम रहे, पहले जैसे यहाँ पे 3304 है और सोचिए 22304 है, तो उसका बेयरिंग का आउटर डायमीटर जितना होगा इस बेयरिंग के भी बेयरिंग का आउटर डायमीटर सेम होगा दोस्तों। तो इस तरह से आप 100 बेयरिंग के आउटर डायमीटर को याद रख सकते हैं। ये एक ट्रिक है, सिंपल सा ट्रिक है मीडियम सीरीज के बेयरिंग के ऊपर। बाकी सीरीज के बेयरिंग के ऊपर अगर कोई ट्रिक आता है तो मैं इसको बता दूंगा, बट ओडी का कोई फॉर्मूला नहीं है दोस्तों। आप जितना भी गूगल में सर्च कर लीजिए आपको नहीं मिलने वाला कि बेयरिंग का आउटर डायमीटर किस तरह से निकालेंगे। बेयरिंग के आईडी को आप निकाल सकते हो, वो भी 0 से लेकर 1 2 3 में ये काम नहीं करता है फॉर्मूला, 4 के बाद बाकी में आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। 5 के साथ गुना करोगे तो उसका आईडी निकल जाएगा। बाकी जो 4 हैं उसको आप लोगों को याद रखना होगा। अगर 00 लास्ट में रहे तो आपको 10 mm उसका आईडी रहता है। अगर 01 रहे लास्ट में तो उसका 12 mm रहता है। 02 लास्ट में रहे तो उसका 15 mm रहता है। और लास्ट में अगर 3 रहे तो उसका 17 mm आईडी रहता है। इसको आप लोगों को चारों को याद रखना पड़ेगा। और उसके बाद 4 के बाद आप 5 के साथ गुना करके उसके आईडी को निकाल सकते हो। ओडी का कोई फॉर्मूला नहीं है। इस ट्रिक से आप आसानी से मीडियम सीरीज के बेयरिंग के ओडी को निकाल सकते हो। बट आपको ये जो मैंने ओडी कुछ लिख के दिए हैं इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए और इस फॉर्मूले को भी याद रखिए। इससे आप लोग मीडियम सीरीज के बेयरिंग के ओडी के डायमीटर को आराम से निकाल सकते हो। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी अच्छा सीखने मिला, नॉलेज मिला, तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। दोस्तों चैनल का मेंबरशिप अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।